बात करें कि जीएस की, ओवरऑल जीएस की, तो ओवरऑल जीएस कैसा रहा? एथिक्स मुझे लेंदी लगा काफ़ी, और GS1 GS2 ऐसे ठीक गए। हाँ, ऐसे एथिक्स लेंदी लगा, बाकी ठीक था। अच्छा, प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए? आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा 3rd अटैम्प्ट है ये। और प्रीलिम्स के लिए वही सब, मतलब बेसिक्स जो टॉपर्स बताते हैं, सब वही स्ट्रैटेजी मेन है कि अपना जैसे पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इनको स्ट्रॉन्ग करें। आई थिंक मेरे लिए वो वर्क किया था कि अच्छा, तो इसके लिए आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी या फिर किस पे फोकस ज़्यादा किया? इकोनॉमिक्स तो मृणाल सर से किया मैंने, और बाकी पॉलिटी के लिए NCERT और लक्ष्मीकांत मेनली, और यूट्यूब से ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, तो और सीसेट के लिए कुछ बताओ। PYQs किए थे सॉल्व बस। मेरा साइंस बैकग्राउंड था 12th तक, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, बेस्ट विशेज। थैंक यू। इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आप में से बहुत से सीरियस एस्पिरेंट मुझे कहते रहते हैं कोई ऐसी कोचिंग बताइए जिसकी फ़ीस कम हो, फैकल्टी शानदार हो और यूपीएससी की तैयारी को एक तरीके से किया जा सके। तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा अनअकैडमी। वैसे तो आपने डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा। अनअकैडमी की फ़ीस वैसे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहती है, लेकिन अभी मंथ एंड के ऊपर आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जो भी इनकी फ़ीस है इसके अंदर आपको 20% जितना हाईएस्ट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सो आप अभी इनका बैच खरीद कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। अनअकैडमी रेकमेंड करने के पीछे कुछ एक वैलिड कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ़ीस, जो कि आप किसी भी कोचिंग से तुलना करेंगे तो इसकी फ़ीस आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। इसके साथ में यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में बैचेस देखने को मिल जाते हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल जाता है। आप देखेंगे एक एक टीचर का भी अगर आप रिव्यू निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती हैं। साथ में अगर आप इनका 1 ईयर से ऊपर का कोई पैक लेते हैं तो आपको बुकें भी आपके घर तक पहुँचाई जाती हैं। अगर आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपको ये अलग से टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। और इनमें सबसे अलग बात यह है कि ये आपको EMI की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं। आप में से बहुत से एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास में एक साथ में फीस पे करने के लिए फीस नहीं होगी, तो दोस्तों आप 0% EMI के ऊपर आप इनके साथ में EMI की फैसिलिटी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। जिस समय आप इनका कोई कोर्स खरीदे उस समय आप हमारा कोड एस्पिरेंट10 यूज़ करेंगे तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो जाइए और विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 20% का डिस्काउंट आपको हर बार देखने को नहीं मिलता। ये ऐसी सेल नहीं है कि आपको हर रोज़ देखने को मिलती है। आपको मंथ एंड के बाद में आपको ये सेल देखने को नहीं मिलेगी। सो अभी जाकर डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। जाइए और विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एस्पिरेंट10 कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले तो एजुकेशनल बैकग्राउंड और कौन सा अटेम्प्ट? बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd अटेम्प्ट है। और कौन सा मेंस है? सेकंड मेंस है। यदि भैया ऑल ओवर जीएस की देखें तो किस प्रकार से लग रहा है पेपर, और कौन से पोर्शन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? GS2 ईजी आया था, बाकी तो सभी टफ आए हैं ऑलमोस्ट। तो ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस मेंस की करेंगे उतना ही हेल्प करेगा। प्रीलिम्स की लिए बात करते हैं। प्रीलिम्स में जो है वो लगातार हार्ड होता जा रहा है, तो इसके लिए क्या है स्ट्रेटजी? प्रीलिम्स के लिए बस वही है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करें और करंट अफेयर्स करें, बाकी प्रैक्टिस से ही हो सकता है। इसकी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत की सेलेक्टिव रीडिंग कैसे करें सर? सिलेक्टिव तो नहीं, पूरी पढ़नी पड़ेगी। मेंस में पूछा जाएगा, अगर प्री में नहीं पूछा जाएगा तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा पढ़ें, उन्हें बार बार पढ़ें। और करंट अफेयर्स के लिए कौन सी आपने मैगजीन फॉलो की? विजन करी थी। और इसके लिए योजना को बताया जा रहा है कि GS3 में वगैरह हेल्प करती है। योजना कितनी हेल्पफुल है? मुझे तो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगी। आप इकोनॉमिक सर्वे बजट कहीं से कर लेंगे या करंट अफेयर्स आप किसी भी जो फ्री मैगजीन्स हैं उनसे फॉलो कर लेंगे तो भी हो जाएगा। कोचिंग कितनी मतलब ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं है कोचिंग में, इनफैक्ट आप जाओ ही मत। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी मत ही जाओ। मेंस का पेपर जो आता है वो कोई कोचिंग वाला नहीं बना पाता। अच्छा, यदि बात करें एनवायरनमेंट और ये एग्रीकल्चर की, इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं? एनवायरनमेंट तो ईजी आया था, मेंस में 2 ही टॉपिक होते हैं सिलेबस के। बाकी क्या पूछा आपने? एग्रीकल्चर के लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इकोनॉमिक सर्वे और एग्रीकल्चर वो बजट कर लेंगे तो उसमें खुद इतना सब कुछ दिया होता है कि आप इतना भी नहीं लिख पाएंगे मेंस में। साइंस एंड टेक के लिए आपने कौन से सोर्सेज फॉलो किए और वो क्या सही साबित हो रहे हैं? साइंस एंड टेक में ज़्यादा कुछ नहीं है।
आप नॉर्मल जो मैगजीन्स आती हैं उनको फॉलो करें, और जो कंपाइलेशंस किसी करंट अफेयर की आती हैं किसी कोचिंग की, वो फॉलो कर सकते हैं, उससे हो जाएगा। ऐसे के लिए क्या करना चाहिए? अभी जैसे स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के अंदर जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए सर? स्कूल में जो पैराग्राफ लिखते थे वो प्रैक्टिस करें, किसी कोचिंग वाले को कुछ नहीं पता है इससे में। बाकी ये है कि थोड़ा आप रीडिंग पे फोकस कर सकते हैं, कुछ नॉवेल्स को, कॉलेज में टाइम होगा जिनके पास वो उसमें पढ़ सकते हैं। एक मीडियम बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, कोई भी हो, मीडियम बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी मीडियम वालों की तुलना में अच्छी रैंक आती है। उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है? मीडियम के लिए क्या करना चाहिए इंग्लिश अच्छी करने के लिए? देखिए, वैसे मीडियम में मार्किंग में तो मुझे नहीं लगता फ़र्क आता होगा, बट इंग्लिश में इसलिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि आपको सोर्सेज बेटर मिल जाएंगे और टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा उसमें। वरना हिंदी में आपको सेम सोर्स के लिए ज़्यादा वेट करना पड़ेगा 2-3 हफ्ते, तो क्या पता 2-3 हफ्ते आपके सिलेक्शन में फ़र्क ला दें। एथिक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? एथिक्स के लिए आप किसी के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, बट ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आज का पेपर जैसे था तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। एथिक्स में आप मेनली वही है, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, अतुल गर्ग सर की आप कर सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी है। अभी सर सोशल मीडिया के ज़माने में सर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लेकर आपकी क्या सलाहें हैं स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, जिसका मन है करने का वो टाइम निकाल ही लेगा। सोशल मीडिया आप अवॉइड करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैं भी क्या ही बता सकता हूँ, मेंस ही लिखने आया हूँ, सिलेक्शन हो जाता तो ज़्यादा बोलता। हो जाएगा, भगवान से हमारी प्रार्थना करेंगे आप। पेपर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।